वही कहता था कि जो बीवी अपने शौहर के साथ करती है मेरे दोस्तों फ्रेंड के साथ ये कर लो। जब मैं नहीं मानती थी तो वो मुझे मारता पीटता था। कितनी बार उसने आपके साथ ऐसे करवाया? ये कोई 1-2 महीने। एक दो महीने? मेरे लाख समझाने के बाद भी वो लड़ाई झगड़े करता था, मारता पीटता था। ठीक है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानती थी तो मुझे जान से मारने की उसने एक दिन तो धमकी भी दे दी थी। जब अम्मी अब्बू होते थे तो शहजादियों की तरह रखते थे वो। वो भी यही कहता है कि अगर किराया नहीं दे सकती, 3 माह से आप किराया नहीं दे रही हैं तो मेरे साथ भी रात गुजार लो। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनसे निकाह कर सकता है, इनके घर के लिए इनकी कोई मदद कर सकता है, सिलाई मशीन लेके दे सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, आज इस मुआशरे की बड़ी तल्ख एक तस्वीर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज मेरे साथ जवान साला सायरा मौजूद है, जिनको इनका अपना ही शौहर गैर मर्दों के साथ हम बिस्तरी करने पर मजबूर करता रहा। हालांकि ये एक दीनदार घराने से ताल्लुक रखती हैं। इनका जो अपना वालिद था वो इमाम मस्जिद थे। आज इनसे जानते हैं कि कहानी क्या है कि इमाम मस्जिद की बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ कैसे, एक इमाम मस्जिद की बेटी की शादी एक बेगैरत शौहर से कैसे होती है, और आज इनका मीडिया पर आने का मकसद क्या है, और ये रोना चलाना, ये सारी कहानी है क्या, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सायरा, मुझे बताइएगा कि एक औरत जिसका ताल्लुक एक दीनदार घराने से है, वालिद जो है वो इमाम मस्जिद हो, और आपने खुद भी ऑफ कैमरा बताया कि आप कुरान पाक पढ़ी हैं, दीन की तलीम है आपके पास, इसके बावजूद आपकी शादी एक बगैरत शख्स से कैसे होती है? वो मेरी दादों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो उन्होंने शादी कर दी। दादों ने पाला है। वालिद वालदा जो थे वो किधर गए, वो कहाँ चले? जी जी, वो किसी शादी में जा रहे थे रिश्तेदारों के यहाँ, तो रास्ते में हादसा हुआ तो उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। जी जी। वालिद वालदा जो हैं वो आपके बचपन में ही चल बसे? जी। कितनी उम्र थी तकरीबन तब आपकी? तकरीबन जी मैं 5वीं में पढ़ती थी। 5वीं क्लास में पढ़ती थी? जी। आप 5वीं क्लास की स्टूडेंट थी जब ये सारा हादसा हुआ है वालिद वालदा? जी। शादी फिर कैसे होती है उस शख्स से जो कि मैं कहता हूँ कि बेगैरती का लफ्ज़ उसके लिए छोटा है? मेरी दादों ने शादी करवाई थी मेरी। आपकी पसंद की शादी थी? नहीं नहीं, यानी कि दादी ने रिश्ता देखा था, उन्होंने शादी उन्होंने शादी करवाई थी। जी। दादी किधर गई हैं आपकी? वो वफात पा गई हैं तकरीबन शादी के 1 साल बाद। यानी कि दादी दादा भी फौत हो गए हैं, वालिद वालदा भी फौत हो गए हैं, बाकी कोई रिश्तेदार नहीं है? कोई चाचू चाची, कोई मामू मामू, कोई भी नहीं है? रिश्तेदार बहुत हैं, लेकिन जब मैं छोटी थी ना तो किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की थी, तो इस वजह से मैं रिश्तेदारों के यहाँ। यानी कि हर कोई अपनी अपनी में लगा हुआ है। जी जी। जिस शख्स से शादी हुई थी, जो शौहर होता है वो अपनी बीवी की इज्जत का पहरेदार होता है, कैसे बगैरत हुआ था और वो करता क्या था? मजदूरी करता था। जी। आपको वो क्या कहता था, किस तरह वो दोस्तों वाली जो कहानी आपने सारी बताई है, कहता क्या था? हाँ, कहता था कि दोस्तों के साथ ये कर लो ये कर लो। जब मैं नहीं मानती मसलन ये कर लो ये कर लो, मसलन क्या कहता था? जी, मसलन क्या कहता था कि दोस्तों के साथ ये कर लो? वही कहता था कि जो बीवी अपने शौहर के साथ करती है मेरे दोस्तों फ्रेंड के साथ ये कर लो। जब मैं नहीं मानती थी तो वो मुझे मारता पीटता था। जी। यानी कि एक शौहर अपनी बीवी को ये कहता था कि तुम मेरे साथ हम बिस्तरी करती हो, मेरे दोस्तों के साथ भी ये गलत रिलेशन बनाओ। जी। आपका शौहर जिसके साथ आपका निकाह हुआ था, हाँ जी, उसको ये नहीं पता था कि मेरी बीवी जो है इसके पास दीनी तलीम है, पढ़ी लिखी है, उसके बाद इनका जो वालिद है वो इमाम मस्जिद था, तो मैं इस एक नेक औरत से क्या काम करवा रहा हूँ? जी। शादी के बाद कुछ अरसा ये ठीक रहे हैं, उसके बाद जो है ना ये इस तरह हरकतें करने लगे। बच्चे भी हैं आपके? जी, 2 बेटियाँ। 2 बेटियाँ? जी जी। माशाल्लाह, जिस शख्स की बेटियाँ हो, बेटी तो घर की रहमत होती है, वो जितना भी जैसा भी हो वो सुधर जाता है, उसको अक्ल आ जाती है कि मेरी बेटियां अगर आज मैं किसी के साथ करूंगा कल को मेरी बेटियों के साथ भी ऐसा होगा, तो इस चीज़ की भी कदर नहीं थी। मेरे ख्याल से उसको इस चीज़ की कदर नहीं थी। एक शौहर नाज़रीन जो कि अपनी बीवी की इज्जत का पहरेदार होता है, एक शौहर जो होता है वो अपने घर में इसी तरह होता है जिस तरह एक ड्राइवर बस का ड्राइवर होता है, और उस गाड़ी में बैठे वो 70 अफराद को 80 अफराद को वो बामहफूज लेके जाता है। वही ड्राइवर अगर कोई चवल मार दे, वही ड्राइवर अगर कर दे,
तो वो पूरी बस में बैठे हुए सब लोग जो उनकी डेथ हो जाती है। ये एक मोटी सी मिसाल है। इसी तरह जो शौहर होता है वो अपनी बीवी का, अपने घर का पहरेदार होता है। अगर शौहर ही बेगैरत हो जाए, जिसने अपनी बीवी की इज्जत को महफूज करना है, अगर वही बेगैरत हो जाए, वही अपनी बीवी को ये कहे कि गैर मर्दों के साथ इस तरह का ताल्लुक बनाओ, तो क्या रह जाएगा फिर इस मुआशरे को। मैं तल्ख कहूँ या ना कहूँ, इस चीज़ का जवाब आपने देना है। फिर क्या हुआ उसके बाद? शौहर के साथ आप क्यों नहीं रही? शौहर को आपने समझाया नहीं? मेरे लाख समझाने के बाद भी वो लड़ाई झगड़े करता था, मारता पीटता था। ठीक है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानती थी तो मुझे जान से मारने की उसने एक दिन तो धमकी भी दे दी थी। तो जी, आपने उसको ये नहीं कहा कि मेरी 2 बच्चियां हैं, तुम्हारी भी बच्चियां हैं, इज्जत है, इसको महफूज करो, किन कामों में लगे हो? मैंने बहुत समझाया तो मैं फिर वहाँ से अपने बच्चे लेके भाग आई। दोस्तों को घर ला के वो करता क्या था? जाने के पैसे उनसे लेता था कोई? क्या उसको फायदा क्या होता था कि अपनी बीवी दोस्तों के सामने पेश करके? जी, पैसे लेता था। पैसे लेता था? जी। कितनी बार उसने आपके साथ ऐसे करवाया? ये कोई 1-2 महीने। एक दो महीने? जी। आपने ये जुल्म, ये ज्यादतियाँ सही हैं पूरे 1-2 महीने? जी, 1-2 महीने ये सब माजरा चलता रहा तो मैं डर के मारे किसी को बताती भी नहीं थी। जी। यानी कि इज्जत जो है वो बदनाम ना हो जाए। जी। सारा दादी भी चली गई है, वालिद वालदा की भी डेथ हो गई है, याद तो आती होगी? जी, बहुत याद आती है। क्या बात याद आती है? जब अम्मी अब्बू होते थे तो शहजादियों की तरह रखते थे वो। अल्लाह पाक आप पर अपना करम करे। नाज़रीन, अफसोस होता है कि एक यतीम बच्ची थी, फिर इनकी शादी जिस शख्स के साथ हुई जो कि इनकी इज्जत का रखवाला था, वो भी इतना बगैरत निकला कि इनको अपने दोस्तों के सामने पेश करता था। आज सोशल मीडिया पर आके रोने लगी हैं, क्योंकि जब कोई इंसान का दिल भरा होता है, उसको कोई दुख सुनने वाला कोई नहीं होता, तो जब वो तो अपना दुख बयान करता है, रोता है। सारा जो है दिल बर्दाश्ता हो गई हैं, जवाब नहीं है इनके पास। क्योंकि एक औरत जिसने यतीमी की ज़िंदगी गुजारी हो, एक औरत जिसको उसकी दादी ने पाला पोसा हो, जिसने कसमा पुसी में अपनी ज़िंदगी का गुजारा किया, वही औरत जब किसी शौहर के घर जाती है, वो यही समझती है कि अब जो मेरी ज़िंदगी वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब वो शौहर ही बेगैरत निकले तो उस औरत ने रोना नहीं है तो क्या करना है। सारा वहाँ से फिर लाहौर कैसे आई, वहाँ से भाग के आई, किसने लाहौर लाया, किसके साथ आई लाहौर? जी, मैं अकेली आई थी, अपने बच्चों के साथ आई थी। तो यहाँ पे रेंट पे रह रही हूँ। किराए पे रहती हैं? जी। किराए बड़े हैं। जिस कमरे में हम बैठे हैं, इस कमरे का कितना रेंट है? ये 8,000 रुपया किराया है और जी बिल वगैरह अलग है। हाँ, बिल अलग है। तो आप कैसे देती हैं ये सारी चीज़ें, कैसे मैनेज करती हैं? सर, मैं घरों में काम करती हूँ और तकरीबन 2-3 महीने का किराया जो है ना वो मेरे जो ना चढ़ गया। मेरे लाहौर के अंदर 2-3 महीने का किराया आपका रहता है। मालिक मकान तंग नहीं करता? बहुत तंग करता है सर, बहुत तंग करता है और बदतमीजी पे भी होता रहता है। क्या कहता क्या है? वो कहता है कि अगर किराया नहीं देना तो मेरे साथ भी इस तरह मसलन? जी, वो भी यही कहता है कि अगर किराया नहीं दे सकती, 3 माह से आप किराया नहीं दे रही हैं, तो मेरे साथ भी रात गुजार लो। नाज़रीन, मैं लानत भेजता हूँ उस मालिक मकान पे जो कि एक मजबूर यतीम और बेवा औरत को जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। 3 महीने का किराया है, 8,000 किराए के हिसाब से अगर 3 महीने का हिसाब लगाए तो तकरीबन 24,000 रुपये ये रेंट बनता है। और 24,000 की खातिर वो उनको ये कह रहा है कि मेरे साथ रात गुजारें, अपनी इज्जत को पमाल करें, यानी कि मेरे साथ जना करें। वाज़ेह अल्फाज में आपको बता देता हूँ। उसके बाद किराया वगैरह दे दिया है, क्या कहानी है, कैसे अब गुजारा हो रहा है घर का? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है सर। सारा कैसे गुजारा हो रहा है? 3 महीने का किराया भी है, मालिक मकान भी तंग करता है। जिन घरों में काम करती हो उन घरों से कितने पैसे कमा लेती हो? यही 10-12 हज़ार रुपया। 10-12 हज़ार में गुजारा हो जाता है? जी, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। उसमें से किराया भी देना होता है और घर का खर्चा बच्चों का, वो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। एक खातून 2 बच्चों की माँ है, 12,000 रुपया, 10 से 12,000 आप बता रही हैं मंथली आप कमाती हैं, 8,000 आप घर का किराया देते थे हैं, पीछे 4,000 में से बिल भी देना होता है, घर का खर्चा भी, तो कैसे मैनेज करती हैं? बड़ी मुश्किल। बहुत मुश्किल। जिंदगी में कोई काम सीखा है? हाँ जी। क्या कर लेती है? सिलाई कर लेती हूँ मैं। सिलाई का काम कर लेती है? जी। अगर कोई अल्लाह का नेक देखने वाला बंदा
आपको सिलाई मशीन ले दे तो आप घर के अंदर बैठ के इज्जत से इतना कमा सकती हो कि अपने घर का किराया दे के अपने बच्चों का खाना पीना पूरा कर लो? जी बिल्कुल। पक्की बात है। हाँ जी। सिलाई मशीन के अलावा कोई और भी काम कर सकती है अगर बाहर आपको कोई कारोबार शुरू करवा के दे दिया जाए? जी, कोई छोटा मोटा स्टॉल लगवा दे कोई अल्लाह का नेक बंदा है। मसलन किस चीज़ का? खाने पीने का? किस चीज़ का स्टॉल? जी, खाने पीने का। अगर कोई अल्लाह का नेक देखने वाला बंदा ये वीडियो देख के आपके सर पर हाथ रखे, आपको अपनी इज्जत बनाए, आपसे पकीज़ा रिश्ता निकाह कायम करे, तो आप निकाह कर लेंगे? पहले तो दिल नहीं चाहता क्योंकि मैं पहले से बहुत दुखी हूँ, और अगर कोई नेक हो, पहले जैसा ना हो, तो इंसान अपना माइंड चेंज कर लेता है। यानी कि कोई नेक बंदा हो, वो आपकी जिम्मेदारी उठाए, आपकी बच्चियों की जिम्मेदारी उठाए, आपके सर पे हाथ रखे, आपसे इज्जत वाला पाक रिश्ता निकाह कायम करे, तो आप कर लेंगे? जी। अदी ये दास्तान है सायरा की, जिसने यतीमी में ज़िंदगी गुजारी, फिर बेगैरत शोहर मिला और उस शोहर ने तो इंतहा कर दी, बेगैरती की, और हर उस चीज़ की जिसका मैं आपके साथ शेयर करना भी मुनासिब नहीं समझता कि कितना बेगैरत शोहर होगा जो कि अपनी बीवी के साथ इस तरह का काम अपने दोस्तों से करवाता होगा। अगर आप में से कोई नेक बंदा, अल्लाह का देखने वाला नेक बंदा इनको सिलाई मशीन लेके दे सकता है, इनके घर का अखराजात उठा सकता है, या कोई अल्लाह का नेक बंदा इनके साथ पकीज़ा रिश्ता निकाह कायम कर सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इनको तंग ना कीजिएगा, इनको सताइएगा ना, क्योंकि ये पहले ही बहुत सताई हुई है मुआशरे की, अपने शोहर की और इस तंग दस्ती की ज़िंदगी से। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद हरगिज़ नहीं कि अपने मुआशरे का नेगेटिव इमेज या अपने मुआशरे के अंदर कोई नेगेटिव मैसेज छोड़ना। मकसद ये है कि आपको ये दिखाएं कि हमारे मुआशरे के अंदर आज भी लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज भी ख़वातीन अपनी ज़िंदगी कितनी मुश्किल से गुजार रही होती हैं, और उनके शोहर जिनको हम इज़्ज़तों का पहरेदार भी कहते हैं, जो कि अपनी बीवी की इज़्ज़त का पहरेदार होता है, वो किस तरह बेगैरत हो जाता है। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।